वही नेहरू जी हैं जो हिंदी चीनी बाई बाई करके है ना मानसरोवर दबा दिया पूरा, है ना। वही नेहरू जी एरबिना से जो है ना चुम्मा चुम्मी के चक्कर में देश की ऐसी तैसी मार दी, है ना। बात करते लोग उन्होंने एम्स बनाया, कोई नेहरू ने नहीं बनाया, ठीक है ना। अगर कांग्रेस को देश बेचना होता ना तो पहले ही बेच चुकी होती। नेहरू जी आए थे, हमारे पास खाने के लिए गेहूं नहीं था। देश के दो टुकड़े कराने वाला नेहरू था। नेहरू जितना करता जिन्ना को 6 महीने के लिए, उसका डॉक्टर कहता है जिन्ना को 6 महीने के लिए प्रधानमंत्री बना दो और 6 महीने के अंदर अगर ये जीवित रह गया तो आप मुझे जो दंड देना। अगर नेहरू ना होता देश नहीं बढ़ता। यहाँ पे कौन सा इंसान है जिसने अपने को खोया है? मैंने खोया है। 1 मिनट लेट हो गया था ऑक्सीजन सिलेंडर लाने में और वो इंसान मेरे सामने मर गया था। मोदी जी संसद सुनिए मोदी जी संसद भवन में क्या बोल रहे हैं मंत्रिमंडल? ऑक्सीजन से किसी की मौत नहीं हुई। पंजाब में जो नशे का कारोबार है वो बढ़ गया है, कम नहीं हुआ है इस गवर्नमेंट के आने के बाद। पंजाब के लोग अब पछता रहे हैं कि भैया उस समय तो बटन दबा दिया था और ये गवर्नमेंट आ गई फ्री करके, लेकिन जो नशे का कारोबार है वो डबल से ट्रिपल हो गया है। पंजाब ऐसा सेंसिटिव वो है, बॉर्डर से लगता है वो सारा एरिया। ये बता रहा हूँ, जरा सा भी इनका एक स्टेप, वहाँ देख रहा हूँ खालिस्तान का जरा सा एक स्टेप पंजाब को ले डूबे। खालिस्तान के मुद्दे पे हमारा एक देश का प्रधानमंत्री हमने खोया है, एक हमने हमारे देश का मुख्यमंत्री खोया, इंदिरा गांधी को खोया है हमने, कांग्रेस की लीडर। चाहे मोदी का सपोर्ट क्यों ना करें, लेकिन वो जो प्रधानमंत्री होता है वो देश का होता है। अब वो गुरुपवंत सिंह पन्नू ने बयान दिया है कि 5 अक्टूबर को आतंकवादी वर्ल्ड कप होगा। अब बता रहा हूँ, आधी पब्लिक ये मान लेगी अगर गलवान में कांग्रेस होती ना तो गलवान खो बैठे होते ही है। 20 मरे थे ना, ये सारे सैनिक मरवा देते, कहते हाथ नहीं उठाना तुमने। जाके इंग्लैंड में तुम अपने देश की बुराई करो ना, हमारे सामने हम सुन रहे हैं यार, हमारी बुराई वहाँ जाके करोगे। बताओ कि कमी की तो सब बीजेपी वाला करते हैं। हाँ, गलत में बीजेपी वाला कांग्रेस के फंसाते हैं। हाँ, कि पंजाब वाला के बताओ नेता के फंसा दिए कि क्या घोटाला करा था, क्या चोरी करा था। योजनाओं को पूरा करने के लिए हमारे पास फंड नहीं है। यहाँ वहाँ पे कर्नाटक में मीडिया में ये बयान आ रहे हैं उनके। तो आप ऐसी योजना, ऐसे आप वादे क्यों करते हो कि बाद में आपको ये बोलना पड़े कि हमारे पास फंड नहीं है? तो आप ऐसे वादे मत कीजिए। देखिए, मुफ्त की रेवड़ी बांटना आसान नहीं है। आज दिल्ली जल बोर्ड के ऊपर 32,000 करोड़ का कर्जा है। आप इस चीज़ को समझिए, पानी फ्री है तो। बिजली डिस्कॉम में कोर्ट की एसआईटी नियुक्त हुई है तो डिस्कॉम का अध्यक्ष चुना गया। तो देखिए, आप जो भी मुफ्त में आप देंगे उसका राजस्व पे बहुत दुष्प्रभाव पड़ता है। तो आप योजनाओं के थ्रू, आपके पास बहुत तरीके हैं। मुफ्त की रेवड़ियां बांटने से बेहतर है आप योजनाओं के थ्रू जनता का भला कीजिए। मोदी सरकार यही कर रही है, हर जगह वो योजनाएं दे रही है, उस योजना का लाभ उठा रहे हैं। अगर 4 करोड़ घर बनाए हैं तो बनाए हैं, अगर 10.5 करोड़ लोगों को गैस के कनेक्शन दिए हैं तो दिए हैं। तो ये योजनाएं हैं सर, ये लोग योजनाएं नहीं बना के दे रहे हैं, इनको फंड भी लाना पड़ेगा सर। सारा बताओ कि कमी की तो सब बीजेपी वाला करते हैं। हाँ, गलत में बीजेपी वाला कांग्रेस के फंसाते हैं। हाँ, कि पंजाब वाला के बताओ नेता के फंसा दिए कि क्या घोटाला करा था, क्या चोरी करा था। हाँ, पुराना नेता है, 70 साल का नेता चलाने वाला है, पुराना है, नया है नहीं, उसको गलत में फंसाया हुआ है। हाँ, पंजाब में जो नशे का कारोबार है वो बढ़ गया है, कम नहीं हुआ है इस गवर्नमेंट के आने के बाद। पंजाब के लोग अब पछता रहे हैं कि भैया उस समय तो बटन दबा दिया था और ये गवर्नमेंट आ गई फ्री करके, लेकिन जो नशे का कारोबार है वो डबल से ट्रिपल हो गया है। पंजाब ऐसा सेंसिटिव वो है, बॉर्डर से लगता है वो सारा एरिया। ये बता रहा हूँ, जरा सा भी इनका एक स्टेप, वहाँ देख रहा हूँ खालिस्तान का जरा सा एक स्टेप पंजाब को ले डूबे। पंजाब बहुत बड़ा था, लाहौर से लेके हिमाचल सब पंजाब में ही था। ये सारे टुकड़े कर करके हरियाणा पंजाब को छोटा कर दिया तुमने। तपे लोग हैं, कांग्रेस ने भी बहुत उसके साथ अत्याचार किया। भिंद्रा वाले को तुमने उठाया अकाली दल के लिए, भिंद्रा वाला जब उठ गया तो उसको मरवा दिया तुमने। उसमें कितना वो क्या नाम है, स्वर्ण मंदिर में जिसमें लोग श्रद्धा से जाते थे उनमें गोलियां चलवाई, वो खार खाए बैठे हुए हैं। इसलिए जो है पंजाब में भी ये गवर्नमेंट अगर सही काम नहीं करती तो पंजाब बड़ा सेंसिटिव एरिया है। कनाडा का मुद्दा है, बहुत सेंसिटिव मुद्दा है। ये खालिस्तान के मुद्दे पे हमारा एक देश का प्रधानमंत्री हमने खोया है, एक हमने हमारे देश का मुख्यमंत्री खोया, इंदिरा गांधी को खोया है हमने, कांग्रेस की लीडर। चाहे मोदी का सपोर्ट क्यों ना करें, लेकिन वो जो प्रधानमंत्री होता है वो देश का होता है।
तो इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी, वो खोई गई है। ये मुद्दे पे 1 मिनट, बेन सिंह मुख्यमंत्री था पंजाब का, ये खालिस्तान मुद्दे पे खोया गया है। तो कांग्रेस को इस मुद्दे पे सार्वजनिक रूप से बयान देना चाहिए कि जो कनाडा में हो रहा है। आज आप वो गुरुपवंत सिंह पन्नू ने बयान दिया है कि 5 अक्टूबर को आतंकवादी वर्ल्ड कप होगा, जो इंडिया में वर्ल्ड कप हो रहा है, उस पर उन्होंने ये बयान दिया है। अब ये जस्टिन ट्रूडो की जो सरकार बनी है, वो 24 और विधायकों सांसदों को लेके बनी है, वो अल्पमत में है सरकार। और वो जो 24 जो सांसद हैं वो हमारे पंजाबी कम्युनिटी के हैं, उनकी पार्टी लेके वो सरकार बनी हुई है। तो वहाँ की जो राजनीति चल रही है वो तुष्टीकरण की राजनीति चल रही है। एक बात और आपको ऐड करूंगा, कांग्रेस ना जो विरोध करे हैं इन्होंने, पिछले जब यहाँ पे हुआ था इन्होंने स्ट्राइक किया, फिर उसके बाद पुलगामा हुआ, उसके बाद सियाचिन वहाँ पे गलवान में हुआ। अब बता रहा हूँ, आधी पब्लिक ये मान लेगी अगर गलवान में कांग्रेस होती ना तो गलवान खो बैठे होते ही है। 20 मरे थे ना, ये सारे सैनिक मरवा देते, कहते हाथ नहीं उठाना तुमने। और वो हावी इन्हीं के टाइम में हुए, वही आजमा रहे हैं बार बार मोदी को कि हो सकता है कि वो ये वाली चीज हो, लेकिन उनको अब पता लग गया कि बहुत करंट आ गया, पहले वाला नहीं रहा ये भारत। इसलिए ये विरोध जो है ना करते करते देश विरोध पे उतर आए हैं। जाके इंग्लैंड में तुम अपने देश की बुराई करो ना, हमारे सामने हम सुन रहे हैं यार, हमारी बुराई वहां जाके करोगे तो वो तो। और पहले ये प्रथा चली आई है इन्हीं के गवर्नमेंट में। ये लोग अंग्रेज को बड़ा खुश करने में लगे रहे। आज भी इनको ये लगता है अंग्रेज अगर कुछ बोल दे, अंग्रेज अगर कुछ अच्छा बोल दे तो भारत की छवि खराब हो जाएगी। अरे भैया, मोदी जी ने इतना कर दिया है कि अब छवि नहीं खराब होनी विश्व लेवल पे। अंदर खराब कर लो तुम, जो मर्जी कर लो, बट वर्ल्ड लेवल पे बहुत पॉलिसी तगड़ी है। और डिप्लोमेट जो हैं वो हमारे डॉक्टर जयशंकर, वो भी बहुत बढ़िया और सुलझे हुए, उनका खानदान ही रहा है इसमें। मोदी जी ने जो सिलेक्शन किया है अपने सैनिकों का, वो बड़ा नंबर 1 है। उनके एक एक बंदे को देख लो, हाई क्वालिफाइड है। तो इसलिए जो है, मतलब देखिए, मैं यहाँ पे मोदी जी की बुराई नहीं कर रहा, बट ये है कि पिछले 60 साल 64 साल हो गए थे। अगर कांग्रेस को देश बेचना होता ना तो पहले ही बेच चुकी होती। नेहरू जी आए थे, हमारे पास खाने के लिए गेहूं नहीं था, अमेरिका ने गेहूं भेजा था। अमेरिका ने जो गेहूं भेजा था, उस गेहूं में घून लगे हुए गेहूं भेजे जाते थे। उस तरह से 5 कमीशन जो 5 ईयर प्लान जो लेकर आए नेहरू जी कि देश को किस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है, वो वाला प्लस ना जो ये हमारे देश का आया कि हम किसी भी ग्रुप को ज्वाइन नहीं करेंगे, ये सब तो कांग्रेस के लिए आए। यहाँ पे सरकार की बात मत कीजिए, यहाँ पे बात कीजिए विकास की, मुद्दों की, विकास के मुद्दों की। देखिए, अगर किसी को एक मिनट भैया, अगर किसी गवर्नमेंट को हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है हम देश को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। इन सब चोरों पे केला भारी पड़ा हुआ है भाई। वही नेहरू जी हैं जो हिंदी चीनी बाई बाई करके, है ना, मानसरोवर दबा दिया पूरा, है ना। वही नेहरू जी एडबिना से जो है ना चुम्मा चुम्मी के चक्कर में देश की ऐसी तैसी मार दी, है ना। बात करते लोग, उन्होंने एम्स बनाया। एम्स जो है उनकी अपने महाराणा सिंह हुए, उनकी पुत्री ने अपनी निजी जायदाद बेच करके एम्स बनाया था, कोई नेहरू ने नहीं बनाया, ठीक है ना। भारत के जो है ना, ये जब देश आजाद हुआ उस समय $1 की और ₹1 की कीमत बराबर थी, ठीक है ना। सारी घटाने वाला नेहरू। जब कांग्रेस की सरकार थी $1 ₹55 का मिलता था। देश के 2 टुकड़े कराने वाला नेहरू था। नेहरू जितना करता, जिन्ना को 6 महीने के लिए, उसका डॉक्टर कहता है जिन्ना को 6 महीने के लिए प्रधानमंत्री बना दो, और 6 महीने के अंदर अगर ये जीवित रह गया तो आप मुझे जो दंड देना, 6 महीने के अंदर पाकिस्तान बटने के 6 महीने के अंदर जिन्ना का देहांत हो गया। अगर नेहरू ना होता देश नहीं बढ़ता। सुनो, सुन लीजिए, इनकी क्वेश्चन का जवाब देना चाहिए। इन्होंने बोला कि $1 की कीमत क्या थी जब मोदी जी आए थे, बोल कर आए थे रुपया टूट रहा है, ₹55 था। मैं खुद यूट्यूबर हूँ, आज से 2 साल पहले मुझे ₹71 मिलते थे, आज ₹85 मिल रहा है। आपको ही पता है यूट्यूब से पैसा कितना आता है, ₹85, मतलब $1 देने पे ₹85 में देने पड़ते हैं। तो बताइए ₹14 किसकी जेब से जा रहा है? आपकी जेब से जा रहा है। 2021 में जब कोरोना की दूसरी वेव आई थी, यहाँ पे कौन सा इंसान है जिसने अपने को खोया है? मैंने खोया है। 1 मिनट लेट हो गया था ऑक्सीजन सिलेंडर लाने में, और वो इंसान मेरे सामने मर गया था। मोदी जी सांसद सुनिए, मोदी जी संसद भवन में क्या बोल रहे हैं मंत्रिमंडल? ऑक्सीजन से किसी की मौत नहीं हुई। कौन बोलता है ऑक्सीजन से मौत नहीं हुई? ये पूरे देश की जनता गवाह है।